हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद एक बार फिर से आपका शोर सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया कि हम एमपी जीके पढ़ रहे हैं ट्रिक के साथ और साथ ही साथ आसान भाषा में, जैसा कि ना किसी बुक में दिया हुआ है ना ही किसी यूट्यूब चैनल में है। तो आपको पता होगा हमारा ये चौथा वीडियो है, चौथा चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश की नदियाँ। 13 नदियाँ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको सारे वीडियोज़ मेरे देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में चले जाए, उसमें आपको पुराने सारे वीडियो मेरे मिल जाएंगे। लगभग 17 वीडियो आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। लगभग 200 से ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश में है, लेकिन हमें वो नदियाँ पढ़नी है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस लेक्चर में हम जो है 6 नदियाँ और पढ़ेंगे। टोटल 19 नदियाँ अपन पढ़ने वाले हैं। 13 नदियाँ पढ़ा चुका हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेन गंगा और उसके बाद पढ़ेंगे वर्धा। इन दोनों को साथ याद करना है। क्यों? अभी बताऊंगा। बेन गंगा और वर्धा क्यों? क्योंकि बेन गंगा वर्धा में मिल जाती है और वर्धा बेन गंगा में मिल जाती है, और इन दोनों का जो मिलन स्थल है उसे प्राणहिता कहते हैं। सबसे पहले याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? तो कि बेन गंगा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके अन्य नाम है बेवा, वैया और दीदी। तो एक बात मुझे बताओ, देखो कितना आसान ट्रिक बनाई है मैंने। बेन गंगा, बेन यानी सिस्टर। किसकी सिस्टर? गंगा की सिस्टर। गंगा की बड़ी बेन। मुझे बताओ, बड़ी बेन को क्या बोलते हो? दीदी बोलते हो कि नहीं? बिल्कुल बोलते हैं सर। तो गंगा की जो बड़ी बेन है उसको दीदी बोलते हैं। तो एक नाम क्या हो गया बेन गंगा का? दीदी। अच्छा, दीदी। बेवा किसको बोलते हैं? इसका पति मर जाता है। वो वैया मतलब हो गई, है ना। एक्चुअली में मालवी में वैगी होता है, वैगी तो हो गई, है ना। तो देखिए, गंगा की बेन जो उसकी दीदी थी वो बेवा हो गई। याद आ गया। 3 नाम आपको ट्रिक से याद करवा दिए। याद है ना। नर्मदा के नाम सर करवाए थे मैं याद, मेरे सोना से। उसी प्रकार से बेन गंगा के भी ट्रिक मैंने आपको बता दिए। बेन गंगा, गंगा की बड़ी बेन दीदी है और दीदी बेवा हो गई है, उसका पति मर गया है। ठीक है। क्यों मर गया? क्योंकि वो शिव के पास नहीं गई थी। शिव के पास नहीं गई थी। अब देखिए, कोई मान्यता आप लेते हो और मान्यता पूरी नहीं करते तो ऐसा माना जाता है कि जो है आपका साथ बुरा होगा। आपने कोई मान्यता ली होगी कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं वहाँ आऊँगी, वो चढ़ाने के लिए आऊँगी। वो गई नहीं। कहाँ नहीं गई? वो शिव के पास नहीं गई। जुड़ते ही है, शिव के पास नहीं गई, इसलिए गंगा की बेन जो उसकी दीदी थी वो वैगी बेवा हो गई। ठीक है। मिलती कहाँ है? तो वर्धा नदी में मिलती है, महाराष्ट्र में। याद रखना, वर्धा नदी भूलोगी नहीं यार अब, क्योंकि बेन गंगा, ब से बेन गंगा, ब से वर्धा। तो बेन गंगा वर्धा में मिलेगी, वर्धा बेन गंगा में मिलेगी। आगे क्या बात करें? एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़। ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया। मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का ही नहीं, पूरी एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन ये बहुत मजबूत है क्योंकि भीम है। ये बांध क्या है? भीम है। भीम आपको पता ना, छोटा भीम बड़ा भीम। तो भीम तो एक बड़ी आकृति का पुरुष है जो बहुत मजबूत है। तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ है, और इसी को क्या बोला जाता है? संजय सरोवर बांध भी बोला जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस नदी में बना है? आप बताएंगे बेन गंगा नदी में बना है। संजय सरोवर बांध किस नदी में बना है? बेन गंगा नदी में बना है। समझ में आ रहा है? बेन गंगा तथा वर्धा का संगम प्राणहिता कहलाता है। प्राणहिता। बेन गंगा और वर्धा महाराष्ट्र में जहाँ मिलती है उसको प्राणहिता बोलती है। प्राणहिता बोलेंगी ना, अरे प्राण निकले होंगे तभी तो बेवा हुई होगी। समझ में आ रहा है? जल्दी से बता दो। गंगा की बेन उसकी दीदी लगती है, दीदी बेवा हो गई। क्यों? क्योंकि वो शिव के पास नहीं गई। तो वो वर्धा के पास चली गई। तो प्राण ले लिए शिव जी ने उसके कि मेरे पास नहीं, और वहाँ कैसे चली गई तू? मेरी मान्यता पूरी नहीं करी तूने। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। वर्धा में सिर्फ आपको ये बात याद रखना है, कहाँ से गई, कहाँ से निकली, कहाँ से गई। तो वर्धा नदी जो है बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील से निकलती है। बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील से। अब बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे या पहले कहीं पढ़ा होगा उन्हें याद आया, सर ये कुछ सुना लग रहा है, बैतूल ज़िला मुल्ताई, बैतूल ज़िला। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में बताया था, याद है? ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी है, ज्वार नदमुख बनाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमती है, खंभात की खाड़ी गुजरात अरब सागर में जाती है। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? आ गया? बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहिए। हाँ, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, है ना। मजाक में पढ़ेंगे, कॉमेडी करते हुए पढ़ेंगे, नई ट्रिक बनाते हुए पढ़ेंगे, तो आपको बोरिंग बिल्कुल भी फील नहीं होने दूंगा। तो वर्धा नदी जो है वो बैतूल ज़िले के मुल्ताई से निकलती है। सर याद कैसे होगा? आप याद लिख लीजिए,
जो ताप्ती नदी है वही वर्धा नदी है। जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है वही वर्धा नदी का स्थल है। कहाँ जाती है? बेनगंगा में। अभी तो बताया यार, तभी तो प्राण निकल गए थे। वर्धा बेनगंगा में मिलती है, बेनगंगा वर्धा में मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। माही नदी। अरे माही का नाम ले लिया आपने सर, दुखती नस पे आपने उंगली रख दी। माही नदी तो कौन है? माही कौन है बताओ जल्दी से। महेंद्र सिंह धोनी को बोलते हो कि नहीं? माही, कैप्टन कूल, गेम चेंजर, बहुत सारे नाम है। माही भी बोलते हैं उसको, माही उसका निकनेम है। तो माही धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। अब माही कौन है? धोनी है। अब देखिए ध्यान से, माही नदी निकलती है धार के सरदारपुर से। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। सरदार के पास धार होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि सरदार के पास कटार होती है, कटार में धार होती है। तो सरदार के पास जैसी धार होती है वैसी धार माही के पास है। माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी के पास है। सरदार के पास जैसी धार है वैसी माही के पास है। माही जो है ना, गेंदबाजों को अपनी प्रतिद्वंदी टीम के गेंदबाजों को धोता है। क्यों धोता है? क्योंकि इसके पास सरदार जैसी धार है। माही, महेंद्र सिंह धोनी, सरदार जैसी धार है उसके पास, ऐसे धोता है वो। ठीक है। कहाँ जाती है? खंभात की अखाड़ी गुजरात में जाती है ना। माही नदी भी खंभात की अखाड़ी गुजरात में जाती है। नर्मदा भी खंभात की अखाड़ी में जाती है। ताप्ती भी खंभात की अखाड़ी में जाती है। ठीक है सर, महत्वपूर्ण बताइए यार कोई काम। बिल्कुल एक पॉइंट बता रहा हूँ कि बस मज़ा आ जाएगा आपको। भारत की एकमात्र नदी है, मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये नदियाँ हैं, ऐसा थोड़ी कि सीधी सीधी बहती रहेगी, ऐसे घूम के जाएगी, इधर काटती जाएगी कर्क रेखा को। 14 जिलों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ से काट देगी, फिर घूम के फिर काट देगी। ठीक है। तो भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत का एकमात्र बैट्समैन जो एक ही शॉट 2 बार एक जैसी खेल सकता है, हेलीकॉप्टर शॉट, कौन है? माही है। तो माही महेंद्र सिंह धोनी। माही महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को बहुत पिटता है। क्यों पिटता है? क्योंकि उसकी जो धार है बैट की, वो सरदार की कटार जैसी है। सरदार की कटार जैसी माही की धार है। भयंकर धोता है और खंभात की खाड़ी में जाता है। कहीं मिलता भी नहीं है, सीधा खंभात की खाड़ी में जाता है। सुनता नहीं किसी की, कैप्टन है क्यों सुनेगा किसी की। और एक ही शॉट को रिप्ले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, अगली गेंद पे वैसी की वैसी हेलीकॉप्टर शॉट मार देगा। तो भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा का 2 बार काटती है। तो माही नदी तो महेंद्र सिंह धोनी से याद हो जाएगी आप। चलिए 3 छोटी छोटी नदी और पढ़ लेते हैं। कुनो नदी। कुनो नदी शिवपुरी के पठार से, है ना। कुनो आप बोलते हैं ना आप कौन हो, तो लोकल भाषा में बोलते हैं आप कौन हो, कुनो, है ना। जो गांव में थोड़ी सी इस टाइप की बोली बोलते हैं, मालवी टाइप की। कुनो, आप कौन हो। आप कौन हो तो शिव बोलते हैं, आप कौन हो तो मैं शिव हूँ। मैं क्या हूँ? शिव हूँ, शिवपुरी। और कुनो नदी याद करने की आवश्यकता नहीं। कुनो नदी, 9 नदियाँ मैंने बताई थी जो चंबल की सहायक नदी है, जो चंबल में मिल जाती है। याद है कि नहीं है? शिप्रा, शिवना, सिंध, है ना। और जो है क्या क्या बताया था मैंने आपको? कुनो, केन, पार्वती, बेतवा, ये सारी क्या है? चंबल की सहायक नदी। तो ये तो याद है आपको। तो कौन हो आप? मैं शिव हूँ। ठीक है। इस नदी के पास पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान है ना। पालपुर कुनो श्योपुर में है और श्योपुर शिवपुर के पास है ना। तो इस नदी के पास पालपुर कुनो राष्ट्रीय, इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यहाँ नहीं है ना, इसके पास है। इसलिए कभी पूछ ले कि पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान के पास से कौन सी नदी गुजरती है, तो आप बताएंगे कुनो नदी। तभी तो इसके नाम के आगे कुनो है ना। कहाँ नई बात है यार, पालपुर कुनो पर अभ्यारण्य था। अभी कमलनाथ सरकार जो रिसेंटली थे उस समय मुख्यमंत्री, तो उन्होंने इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था। चलिए बात करते हैं आगे 18वीं नदी, केन नदी। केन नदी जो है विंध्याचल की भांडेर श्रेणी से निकलती है, कटनी से निकलती है। ठीक है। देखिए बोलते हैं भांडा बोलते हैं ना, भांडा फूट गया ना, कोई पकड़ा जाता है क्या, मतलब भांडा फूट गया। तो भांडा फूट गया, फूटने को क्या बोलते हैं? कट गया। तो भांडा कटनी, भांडा कटनी, और कटनी से केन बन जाएगा, है ना। कटनी से केन। भांडा फूट गया, फूटने को तो लोकल भाषा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कट गया, भांडा कट गया। तो भांडेर, कटनी, केन नदी। और कहाँ जाती है? यमुना में। अब आप बोलेंगे सर यार आपने केन नदी तो चंबल की बताई थी। अरे भाई कई जगह मैंने आपको पहले भी बताया कि कई जगह अवसान जो है यमुना नदी है, कई जगह चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी में मिलती है। चंबल नदी फिर कहाँ मिलती है? यमुना में मिलती है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। केन नदी अगर ये चंबल नदी आ जाए तब भी आपका सही रहेगा। ठीक है। आखिरी पढ़ते हैं शक्कर नदी। शक्कर नदी, शक्कर कभी ख़त्म हो सकती है क्या? शक्कर तो अमर है शक्कर। अमर क्यों है? सुबह उठो तो गुड मॉर्निंग भारत के लोगों की किसके साथ होती है? चाय के साथ। बिना चाय के आंखें नहीं खुलती हमारी। ठीक है। तो शक्कर अमर रहेगी, शक्कर अमरवाड़ा। शक्कर हमेशा अमर रहेगी, हर क्षेत्र में चाय की ज़रूरत पड़ेगी। शक्कर कभी भी ख़त्म नहीं होगी, है ना। अगर हमारे यहाँ कम पड़ गई खेती तो हम विदेशों से आयात करेंगे। शक्कर अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में। और कहाँ जाती है? नर्मदा नदी। याद है? चाय बनाने की टिक बनाती शक्कर, है ना। दूध, तवा, गंजल, गोई, हिरन, मान, तिंदोनी। याद है? 19 नदियाँ बताई थी 41 नदियों में से। तो दोस्तों ये 19 नदियाँ मैंने आपको पढ़ाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये ट्रिकें समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि मैं और ज़्यादा जो है एनर्जी मुझे मिल सके और मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।